नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम उन टॉप 15 वैज्ञानिक उपकरण अर्थात साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को या इन उपकरण को हमको छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्टीमीटर की। देखिए, एक ऊंचाई जो रहता है उसी को अल्टीट्यूड कहा जाता है, या एक हाइट जो रहता है उसी को अल्टीट्यूड कहा जाता है। तो अल्टी वर्ड यहाँ पे आ रहा है और मीटर अर्थात हाइट को मापने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अर्थात ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला वैज्ञानिक उपकरण है लैक्टोमीटर। ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता की माप के लिए। अब इसको हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए लैक्टोमीटर का आपको लैक को याद रखना है। लैक अर्थात होता है कमी। तो जनरली हम क्या देखते हैं, लोग दूध में क्या करते हैं, पानी मिला के बेचते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, कमी किसकी होगी, दूध की कमी होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा मिला दिया गया है। तो इसको हमको किस तरीके से याद रखना है, लैक अर्थात किसकी कमी हो जाएगी, दूध की। तो इसलिए दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या किया जाएगा, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। अगला वैज्ञानिक उपकरण है एनीमोमीटर। एनीमो को आपको याद रखना है एंटीना। ठीक है, और एंटीना क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा हवा आता था तो क्या हो जाता था, एंटीना अपने जगह से खिसक जाता था। तो इससे क्या होता था, नेटवर्क नहीं मिल पाता था और टीवी नहीं चलता था। ठीक है, तो इस तरीके से उसको आपको याद रखना है। एनोमीटर जो रहेगा ये किसके माप के लिए यूज़ किया जाएगा, हवा की शक्ति तथा उसके गति की माप के लिए। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब अगला वैज्ञानिक उपकरण है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर में आपको हाइड्रो को याद रखना है, हाइड्रो या फिर हाइड्रा। और हाइड्रा का अर्थात होता है पानी, जल, या उसको क्या बोल सकते हैं, द्रव बोल सकते हैं। ठीक है, तो द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हाइड्रोमीटर से आप हाइग्रोमीटर को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में जनरली कंफ्यूजन होता है। तो हाइड्रा अर्थात जल हो जाएगा, ठीक है, द्रव हो जाएगा। और द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापेंगे, हम हाइड्रोमीटर से मापेंगे। इस प्रकार हाइग्रोमीटर से किसका माप किया करेंगे हम लोग, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। ठीक है, तो इन दोनों को आपको एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वैज्ञानिक उपकरण है फेदोमीटर। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, समुद्र की गहराई की माप करने के लिए। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए फैदो को आप याद रखिए फेंको। ठीक है, तो फेंकेंगे किस में, समुद्र की गहराई में। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं फैदोमीटर का प्रयोग किया जाएगा समुद्र की गहराई मापने में। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरो को हमको क्या मानना है, बैरी। बैरी अर्थात दुश्मन। तो दुश्मन को क्या करेंगे हम लोग, वायुमंडल में ही क्या कर देंगे, दाब देंगे। इस प्रकार बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला है मैनोमीटर, और इसका प्रयोग किया जाता है गैस के दाब की माप के लिए। बैरोमीटर और मैनोमीटर को आपको एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है। बैरोमीटर जो रहता है वो वायुमंडलीय दाब की माप के लिए यूज किया जाता है, और इसी प्रकार मैनोमीटर जो रहता है वो गैस के दाब के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है रेन गेज। रेन गेज में से आपको रैन को याद रखना है। रैन अर्थात क्या होता है, वर्षा होता है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाएगा, वर्षा की माप के लिए। अगला वैज्ञानिक उपकरण है कार्डियोग्राम, जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, हृदय गति की जांच के लिए। अब देखिए यहाँ पे कार्डियोग्राम, तो कार्डियो वर्ड को आपको याद रखना है। कार्डियोलॉजी जो होता है उसका संबंध किससे रहता है, हार्ट से संबंधित रहता है, हृदय से संबंधित रहता है। तो इसको हमको याद रखना है, कार्डियो जहाँ पे वर्ड यूज होगा वो किससे संबंधित रहेगा, हृदय से। इस प्रकार कार्डियोग्राम का प्रयोग क्यों किया जाएगा, हृदय की गति की जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओडोमीटर। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। अब देखिए इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। ओडो से आपका बन जाएगा ऑडी कार। इस तरीके से आपको इसको रिलेट करना है, और ऑडी कार हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापेंगे। तो ऑडोमीटर का प्रयोग क्यों करेंगे हम लोग, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल दोनों को हमको क्या करना है, एक साथ याद रखना है। सिस्मो से आपका क्या हो जाएगा, सहम जाना। सहमेंगे कब, जब भूकंप आएगा। तो भूकंप को मापने के लिए क्या करेंगे, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करेंगे। और रिएक्टर स्केल का प्रयोग करेंगे हम लोग भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। नॉर्मल स्केल किस लिए प्रयोग किया जाता है, लंबाई चौड़ाई या फिर ऊंचाई मापने के लिए। जबकि रिएक्टर स्केल क्यों यूज किया जाएगा, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। अब अगला इंस्ट्रूमेंट है अमीटर। इसको हमको नॉर्मल तरीके से याद रखना है। अमीटर जो रहता है जनरली विद्युत धारा की माप के लिए उपयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला उपकरण है पायरोमीटर, जिसका कार्य है उच्च ताप की माप करना, मतलब हाई टेम्परेचर की माप करना। अब देखिए जनरली हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
कि अरे उसका पारा चढ़ गया, उससे मत लगना। पारा चढ़ गया मतलब क्या हो गया, उसका वो क्या होता है, बहुत गुस्से में, मतलब उसका जो ताप जो है या उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको पायरो को हम लोग रिलेट करेंगे पारा से। पारा चढ़ जाना मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा ताप में आ जाना, मतलब हाई टेम्परेचर पे आ जाना। तो पायरोमीटर का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा उच्च ताप की माप के लिए। तो दोस्तों हमारा आज का थ्योरी पोर्शन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार और इसे रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अब हम आगे क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, चारों ऑप्शंस में से सही आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। तो द्रव अर्थात क्या हो गया, जल हो गया, जल मतलब हाइड्रा, तो हाइड्रा से हमारा बन जाएगा हाइड्रोमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। बैरो से हमने क्या याद रखा था, बैरी, बैरी अर्थात दुश्मन। तो दुश्मन को क्या करेंगे हम लोग, वायुमंडल में ही दाब देंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में दाबना अर्थात वायुमंडलीय दाब का माप। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब की माप। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। अब पायरो से आपको क्या याद आ रहा है, पारा, भाई उसका पारा चढ़ गया है, मतलब उसका टेम्परेचर हाई हो गया है, ताप बहुत ज़्यादा हो गया है, अर्थात हाई टेम्परेचर को या उच्च ताप को मापने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च ताप की माप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो नॉर्मल स्केल जो रहते हैं वो जनरली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की माप के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्यों करेंगे हम लोग, भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का मापन किससे किया जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, समुद्र की गहराई में क्या करेंगे, फेंक देंगे, फेंक से बन गया फैदोमीटर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैदोमीटर। अगला प्रश्न है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। तो देखिए इसको हमने किस तरीके से याद रखा था जी, पहिया किसका हो जाएगा, ऑडी कार का हो जाएगा। तो इस प्रकार पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापेंगे हम लोग, ऑडोमीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑडोमीटर। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अल्टी वर्ड से हमने क्या याद रखा था, एल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड किसे कहा जाता है, ऊंचाई को, हाइट को। तो अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाएगा, हाइट को अर्थात ऊंचाई को मापने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंचाई की माप। अगला प्रश्न है, वर्षा की माप किससे की जाती है। तो वर्षा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, रेन बोला जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के दाब का मापन किससे किया जाता है। ठीक है, इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, बैरोमीटर जो रहता था किसके लिए यूज करते थे, वायुमंडलीय दाब के मेजरमेंट के लिए। इसी प्रकार गैस के दाब के मेजरमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग या एनीमोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। अब एनीमोमीटर को हमने किस तरीके से याद रखा था, एनीमो अर्थात एंटीना, और एंटीना कब हिल जाएगा जी, जब बहुत ज़्यादा हवा आएगा। तो हवा की शक्ति और गति की माप के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनीमोमीटर का यूज़ करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्नों को उत्तर आपने सही दिए हैं। अगर इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके नंबर पक्के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की तरफ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पूछा था, भारत में हृदय प्रत्यारोपण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हृदय में हम भारत में किसको बसा के रखते हैं, गोपाल को। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी वेणुगोपाल। अब आज के वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर को कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इन वीडियोस से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।